हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जो वीडियो का 27 जून को पहली शिफ्ट का पेपर है वो हमारे पास आ चुका है, तो उसकी सबसे पहले कल की तरह मैं आपको जीएस के 50 क्वेश्चन के आंसर की फटाफट दिखा देता हूँ। ठीक है, आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और इसको आप मिला लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 101, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? तो देखिए, नंदा देवी, हेमिस और केवला देव में टाइगर कोई नहीं मिलते। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो आपका एमपी में है, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चिकमंगलूर जिले में स्थित है, जो कॉफी के लिए बहुत फेमस जगह है कर्नाटक में। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में वह जानवर कौन सा है? तो कुद्रेमुख की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर है आपका घोड़ा, हॉर्स। ठीक है, यहाँ के स्थानीय लोग हॉर्स के एक अश्व की तरह इसको मानते हैं, ऑप्शन बी। 103, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला रूप से जुड़ी थी? तो ये भरतनाट्यम की बहुत फेमस डांसर रही हैं, भरतनाट्यम। अगला देखते हैं 104, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 गुफाएं खोजी गई हैं, किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन 104 का होगा आपका बी। 105 देखते हैं। हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परतों में आपकी ओजोन मौजूद है? तो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल में, ऑप्शन बी। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस। अगला देखते हैं 107, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान? सिंपल है, लोकटक लेक, मणिपुर में आपके। 107 का मणिपुर, ऑप्शन बी। 108 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? तो बेसिकली आपका तारों वगैरह के लिए किसने इनमें से नोबेल पुरस्कार आपका जीता है? तो देखिए, सीवी रमन नहीं होगा, इसका एस चंद्रशेखर होगा। 1983 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के लिए, यानी तारों की स्टडी के लिए। एक लिमिट भी है आपकी, चंद्रशेखर लिमिट, अगर आपने सुना होगा, इन्हीं के नाम पर वो चंद्रशेखर लिमिट रखी गई है। अब देखते हैं अगला 109वां प्रश्न, तो एस चंद्रशेखर होगा, याद रखिएगा। तो अगला देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में सुरक्षित शहर परियोजना का या सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है? तो बेंगलुरु में इन्होंने किया है, ऑप्शन ए। अगला, भारत का पहला 3D मुद्रित या 3 डायमेंशनल डाकघर कहां बनाया जा रहा है? पूरा पूरा मेरे करंट अफेयर्स का मैंने क्विज बनाया था टेलीग्राम में, वहीं से आ गया है। यह है आपका बेंगलुरु। ठीक है, 3D मुद्रित डाकघर आपका बेंगलुरु में बनाया गया है। ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आपका क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो किसका है इसका जो मात्रक है, क्या है आपका? कैंडेला। ठीक है, कैंडेला। टेस्ला में आपके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मापी जाती है। निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये अच्छा प्रश्न है। देखिए 112, तो 112 का जो आपका सही आंसर है वो है आपका बोरिक एसिड। वॉशिंग सॉल्यूशन के रूप में आइस के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, बोरिक एसिड, ऑप्शन सी। 113 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टीके नष्ट कर दिए गए? काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, लगातार अफ्रीका के सूडान देश में ये वायलेंस चलता रहता है, वहां पर ही 10 लाख के पोलियो के टीके आपके नष्ट कर दिए गए। 113 का होगा डी। 114 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा उच्चतम कार्गो संभालने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार के लिए सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया है? तो देखिए, सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार आपका जो कोचीन बंदरगाह है इसको दिया गया है। अगला देखते हैं 115, निम्नलिखित में कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बन गया? इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट से संबंधित है। तो यूरोपीय देश डेनमार्क इसका सही आंसर है, डेनमार्क, ऑप्शन सी। 115 का होगा सी। 116 देखते हैं। कृषि और कल्याण मंत्रालय और नाफेड द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र यानी मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर कहां शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दिल्ली हाट में आपका, ठीक है, दिल्ली हाट में शुरू किया गया था। अगला देखते हैं। उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस जिले में गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नजर रखने के लिए निरीक्षण ऐप लॉन्च किया गया? तो आपके ये उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया। 117 का होगा ए। हाल ही में रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से 64 साल के इंतजार के बाद निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1959 का रमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दलाई लामा जी को भी दिया गया था ये, दलाई लामा जी को। 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का विषय आसियान मामले,
पूरी इसकी थीम क्या रही, तो आसियान मामले, एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ यानी विकास का उपकेंद्र, एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, ऑप्शन बी। ये भी करंट का ही प्रश्न है। करंट के प्रश्न देखिए बहुत अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल किस देश के द्वारा शुरू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूजीलैंड की क्रिकेट जो एसोसिएशन है उसके द्वारा शुरू किया गया है डेबी हॉकले मेडल। 121 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है। तो ये आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, आरबीआई के द्वारा, ऑप्शन बी। 122वां देखते हैं, नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 1968 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को जोड़ा गया है, तो पहले देखिए नहीं दिया जाता था। 1968 में किसको जोड़ा गया है, तो इकोनॉमिक्स का नोबेल इसमें जोड़ा गया है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, सोरिजेस रिक्स बैंक, ठीक है, रिस्क नहीं रिक्स बैंक है, उसके नाम से जाना जाता है। 123 देखते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति आपकी कितनी है, 1.72 लाख, जो ऑप्शन दिए हुए हैं मैं आपको बता देता हूं सही आंसर इसका क्या है। तो यह होगा आपका 1.72 लाख, ऑप्शन ए, 1.72 लाख। अगला देखते हैं 124, शब्द शांति का समुद्र यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है, तो यह आपका चंद्रमा से जुड़ा है, मून। 125, निम्न में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है, तो है मरियाना ट्रेंच, ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में है आपका मरियाना ट्रेंच। 126वां देखते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो यह आपकी वूलर लेक। निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है, तो झारखंड की सबसे फेमस माइन कौन सी है, झरिया। इसकी ट्रिक भी यही है, झाब इसमें दिया हुआ, तो झरिया ये झारखंड की कोल माइन है। अगला ऑप्शन सी आपका इसमें ठीक होगा। 128, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन आपका 356 के तहत है, ऑप्शन ए। भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से किसके विकास के लिए सहायता दी है, ठीक है, यानी आपका स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन किसके विकास के लिए सहायता देते हैं, तो ये एक्ट माफ कीजिए, भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसके विकास के लिए सहायता दी है, तो ये 1951 का एक्ट है और ये आपके एमएसएमई वगैरह के लिए, ठीक है, मध्यम और लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए लाया गया था। 130 देखते हैं, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है आरआर, रेपो रेट, ठीक है, जिनसे वो पैसा निकालता है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट पर बैंकों को पैसा उधार मिलता है, रेपो रेट। आगे चलते हैं, 131वां देखते हैं, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक दो वर्ष में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह पहली बार किस वर्ष में मनाया गया था, तो देखिए 2003 में यह सबसे पहली बार मनाया गया था, लेकिन प्रश्न में आपसे पहले हर साल मनाया जाता था, लेकिन 2015 से इसको हर 2 साल में मनाया जाता है, ठीक है, 2015 से। अब देखिए इसमें ये क्या पूछ रहा है, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है, यह पहली बार किस वर्ष मनाया गया था, ठीक है, तो वैसे तो 2015 से यह मनाया जाता है आपका हर दूसरे साल में अब, ठीक है। अब इसमें 2015 ऑप्शन नहीं है, तो 2003 मुझे लगता है सबसे इसका बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए, पहली बार ये 2003 में ही मनाया गया था। अगला, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस वेधशाला में स्थापित किया जा रहा है, तो यह आपका उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है, देवस्थल वेधशाला, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, उत्तराखंड। अगला देखते हैं 133, शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिक का साहित्यिक निम्न प्रकार से कौन सा है, तो मृच्छकटिक जो है आपकी, तो ये आपका प्ले है, एक प्ले या ड्रामा नाटक बोल सकते हैं, ऑप्शन ए। भारत की संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है, कौन सी अनुसूची है, तो 343, कल हिंदी में प्रश्न आया था कौन सी भाषा में, तो 8वीं अनुसूची है, ऑप्शन बी। 135वां देखते हैं, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति किस एक परिवार द्वारा संभाली गई थी जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी, तो देखिए मुझे लगता है इसका चित्पावन ब्राह्मण ज्यादा अच्छा आंसर होना चाहिए, चित्पावन ब्राह्मण। बाकी इसको मैं एक बार आपको चेक करके ढंग से बताऊंगा, अभी मुझे समय इतना नहीं मिल पाया, ठीक है, कुछ भी होगा मैं कमेंट में आपको पिन कर दूंगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी, यानी आपका प्रीस्ट किंग की मूर्ति हमें कहां से मिली है, कौन सी साइट से, कल आपसे पूछा गया था पशुपति की सील, आज ये पूछा गया है, तो ये आपको मोहनजोदड़ो में मिली है, मोहनजोदड़ो। अगला,
मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बेलूर मठ में आपके स्वामी विवेकानंद जी ने। इनके ही मिशन वो थे गुरु रामकृष्ण परमहंस जी। निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो यह है एनी बेसेंट। काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, ये लद्दाख में स्थित है। अगला देखते हैं 140वां। निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो कल पूछा था किसने इसकी स्थापना की थी, और नहीं कल विश्व भारती यूनिवर्सिटी पूछा था। तो कौन सी है आपकी विश्व विरासत स्थल में? ये आपका है, तो ये है आपका नालंदा महाविहार। कल वैसे पूछा था विश्व भारती यूनिवर्सिटी, वो भी अब यूनेस्को की साइट है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दांती दुर्ग ने इसकी स्थापना की है, राष्ट्रकूट वंश की दांती दुर्ग, ऑप्शन ए। 142 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सभी 3 मेज गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। 143 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन दौरान बनाया गया था? तो कौन सा है? जो आपका महाबलीपुरम, शोर रथ ऑफ महाबलीपुरम है, वो वहां पर बनाए गए हैं आपके पल्लव राजवंश के राजाओं द्वारा, जिनकी कैपिटल आपकी कांचीपुरम थी। अगला देखते हैं 144वां। भारत में नूनमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो नूनमती, तो यहां पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पेट्रोलियम कंपनी है, तो ऑप्शन ए हमारा ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित की गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई बसंत मंदिर बुद्ध से कम है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई लगभग 182 मीटर यानी 597 फीट है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो आपका इसमें ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि इसकी ऊंचाई लगभग 153 मीटर है, जबकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका 182 मीटर ऊंचा है। ऑप्शन सी हमारा यहां पर ठीक होगा। 146 देखते हैं। बैकहैंड स्ट्रोक्स निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो बैकहैंड आपका टेनिस से जुड़ा हुआ है। फोरहैंड बैकहैंड दो तरीके के शॉट होते हैं। आगे देखते हैं। भारत में प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती हैं? तो आपकी प्रवाल भित्तियां आपको मिलेंगी मुन्नार की खाड़ी में, कोरल रीफ्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ऑप्शन 148 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? यह एक ऐसा ग्रह है जिसमें कोई गैस नहीं है। बृहस्पति सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल में सबसे छोटा दिन इसका है। इसके केवल 2 चंद्रमा, ये तो गलत है। सौर मंडल में सबसे छोटा दिन इसका है। मैं भी 1 मिनट वेट कीजिए, देखता हूं। तो देखिए यही स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ठीक है, सबसे छोटा दिन इसका है। देखिए गैस तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये गैसियस प्लेनेट ही है। जोवियन प्लेनेट जिनको आप बोलते हो, जोवियन प्लेनेट है ये, तो पहला तो नहीं होना था। तो ऑप्शन सी इसमें आपका ठीक है। 149 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट की पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका अन्नामलाई, ऑप्शन बी। लास्ट 150वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह आपका मिर्जापुर में स्थित है, मिर्जापुर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यही देखिए हमारे 50 प्रश्न थे। अगर आपको इसमें कोई भी एरर लगती है प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं आपको चेक कर बता दूंगा। चित पावन ब्राह्मण वाला क्वेश्चन मैं जरूर चेक कर आपको बताऊंगा, मराठा वाला। ठीक है, बाकी मुझे लगता है ज्यादा इसमें गलतियां नहीं है, मेरे हिसाब से मैंने कोशिश की है सब कुछ सही बताने की, तो आप अपना आंसर इससे चेक कर सकते हैं। बाकी अगले पार्ट्स भी जल्दी ही मैं आपके लिए ले आऊंगा, आधे से 1 घंटे में, वो भी आप मिला लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।